वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षा विभाग से जुड़े कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से 2-3 दिन पहले एक महत्वपूर्ण लेटर जारी किया गया था और जिसमें एक बालक अर्जुन जांगीड़, जो कि श्रीमती पूनम जांगीड़ परियोजना सहायक का पुत्र है, वो एक दुर्लभ बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एस्ट्रोफी से ग्रसित है और इसके इलाज के लिए एक निवेदन किया गया है कि सभी कर्मचारी जो भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं वो अपनी इच्छा से यानी स्वेच्छापूर्ण जून माह के वेतन से 60 रुपये की कटौती है वो करवाएं और इसका जो भी लाभ है वो उस बालक को मिले ताकि उसका इलाज है वो सही समय पर हो सके। तो बहुत ही कम राशि है, 60 रुपये बहुत ही कम राशि, और कोई भी कर्मचारी इसके लिए मना नहीं करेगा। और डायरेक्टर महोदय की तरफ से भी ये लेटर जारी किया गया है और अगर मान लो आप सभी के किसी के सहयोग से अगर 60 रुपये से किसी का जीवन बच रहा है, उसका इलाज हो रहा है, तो इच्छा से इसको करना चाहिए। और इसके लिए डायरेक्टर महोदय ने कहा है कि जून माह के वेतन से इसके डिडक्शन है वो करनी है। अब किस तरीके से करनी है, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, तो मैं आपको एक एक स्टेप वाइज बताऊंगा। तो सबसे पहले तो यहाँ बात करें कि जैसे यहाँ एक तो डिटेल्स दी हुई है कि समस्त अधिकारी और कर्मचारीगण समवेतन से ग्रुप डी के कर्मचारियों को छोड़ करके आवश्यकता अनुसार 60 रुपये यानी 60 रुपीज़ ऑनली की सहायता राशि स्वेच्छापूर्ण जून माह यानी कि जो जुलाई में दिए हो गए यानी अभी जो बिल बनेंगे वेतन से कटौती करवाकर वेतन विपत्र में निम्नांकित विवरणानुसार डिपेंडेंट डिडक्शन के माध्यम से आवश्यक रूप से जमा कराएं। और यदि वेतन विपत्र कोष कार्यालय को प्रस्तुत कर दिए हो, यानी अभी तक तो जैसे कहीं भी कोई भी सैलरी बिल जून के नहीं बने, लेकिन मान लो अगर बन जाए उसके बाद अगर आप करना चाहें तो आप सीधे ही इस अकाउंट पे आप किसी भी ऑनलाइन माध्यम से सीधे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिसके अकाउंट नंबर मैं आपको याद अच्छी तरह से इसलिए बता रहा हूँ कि 50-100 यानी 50-100 690 540 580 ये HDFC बैंक के अकाउंट नंबर है और इसमें सीधे आप राशि किसी भी ऑनलाइन माध्यम से जमा करा सकते हैं। और वेतन से किस तरीके से करेंगे उसके लिए IFMS 3.0 पे क्या काम करने का वो भी मैं इस पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन पूरी जानकारी दूंगा कि आपको इस महीने जून माह में सैलरी बिल बनने से पहले IFMS 3.0 पे किस तरीके से ये डिडक्शन है वो ऐड करनी है। तो पहली बात तो ये कि ये कटौती है पूर्णतः स्वैच्छिक है, यानी कोई अधिकारी या कर्मचारी कटौती नहीं करवाना चाहे तो इसकी सूचना है वो आरण वेतन अधिकारी को जून माह के वेतन बिल बनाने से पहले, यानी जैसे 20 तारीख के बाद में बिल बनना शुरू हो जाते हैं तो पहले ही दे दें कि मुझे 60 रुपये की कटौती नहीं करवानी है। और मुझे लगता है ऐसा कोई कर्मचारी नहीं होगा जो 60 रुपये के लिए मना करेगा, तो ये सभी को इसका सहयोग करना चाहिए क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जो डिटेल्स है पहले तो आपको वो मैं बता दूँ कि बैंक का नाम HDFC बैंक है, अकाउंट नंबर मैंने आपको बता दिया 50-100 690 540 580। अकाउंट होल्डर का नाम है अर्जुन जांगीड़, जो बच्चा है पूनम जांगीड़, और IFSC कोड है HDFC 0007072 और ब्रांच है मांगियावास रोड जयपुर। अब ये डायरेक्टर महोदय के आदेश है, राजकाज के इस पर रेफरेंस नंबर भी यहाँ है। अब एक तो ये है कि उसके बाद में क्या करना है कि ये राशि जैसे ही आप बैंक खाते में जमा हो जाए उसके बाद में उसका विवरण है वो भी आप कार्यालय की ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। और अगर कोई कर्मचारी अगर नहीं करवाना चाहे, इसमें 60 रुपये का सहयोग नहीं करना चाहे तो वो लिखित में देगा, तो DDO उनकी डिडक्शन है वो डिलीट कर देंगे। बाकी सभी कर्मचारियों को ये करनी चाहिए। अब बात करेंगे IFMS 3.0 पे से कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आपको जो भी DDO रोल है उसमें जा करके अप्रूवल रोल है उस पर सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ से जैसे मान लो सैंक्शन में यहाँ एक जो शब्द दिया हुआ है कि आपको डिपेंडेंट डिडक्शन में जाकर के यहाँ से जैसे विवरणानुसार डिपेंडेंट डिडक्शन के माध्यम से आवश्यक रूप से करें। अब यहाँ से जैसे डिपेंडेंट डिडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ सैलरी सैंक्शंस के बाद में यहाँ सैंक्शंस है, इसमें सैलरी सैंक्शन में जाएंगे तो यहाँ जो डिडक्शन है इसमें सबसे नीचे ऑप्शन आता है ग्रुप डिपेंडेंट डिडक्शन बल्क। अब यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ डिडक्शन में आपके अभी 2 ही ऑप्शन आ रहे हैं, हितकारी निधि जिसके यहाँ अकाउंट नंबर ये जैसे 510 वाले हैं, और दूसरा भी यहाँ जैसे हितकारी निधि ही आ रहा है, इसके भी नंबर सेम है। तो कुल मिलाकर के आप सीधे कटौती को नहीं कर पाएंगे तो सबसे पहले आपको ये डिडक्शन ऐड करनी पड़ेगी। तो ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाना है और यहाँ से नीचे जैसे स्क्रॉल करेंगे एम्प्लॉय मैनेजमेंट इसको थोड़ा सा कर लें। उसके बाद यहाँ मास्टर्स पे जाना है, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ मास्टर्स है। अब यहाँ मास्टर्स में जाएंगे तो यहाँ कोऑपरेटिव मास्टर लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। और कोऑपरेटिव मास्टर लिखा हुआ है तो आपके यहाँ कोऑपरेटिव डिटेल्स जो हितकारी की है वो ऑलरेडी यहाँ ऐड है, इसको आप डिलीट एडिट जो भी करना चाहे कर सकते हैं। अब आपको नहीं ऐड करनी है तो यहाँ ऐड न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ से जैसे ऐड पे करेंगे। अब यहाँ डिडक्शन नेम में जैसे या तो अर्जुन जांगीड़ का ही नाम लिख दें, यहाँ से लिख दें अर्जुन जांगीड़, जो भी हेल्प है वो आप लिख दें। और उसके बाद में स्टेट है तो यहाँ से जैसे राजस्थान सेलेक्ट कर लें
यहाँ से जैसे राजस्थान हो गया, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट है तो जैसे बच्चा जयपुर का तो जयपुर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में यहाँ से जैसे मैंने जयपुर सेलेक्ट कर लिया। IFSC कोड, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है, IFSC कोड। तो यहाँ बच्चे के जो IFSC कोड है बैंक के वो है HDFC 000 7072, यानी यहाँ से आप HDFC 000 और 7072, अब ये एंटर करते ही आपके बैंक नंबर और ब्रांच का नाम आ जाना चाहिए। अगर सही आ रहा है तो कोई बात नहीं, नहीं तो फिर आप चेक करें। अब यहाँ से नीचे कहीं भी क्लिक करेंगे तो यहाँ से सीधे ये HDFC लिमिटेड आ गया और ये मांगे आवास रोड आ गया। अब यहाँ जो दिखा हुआ है कि ये HDFC कोड बैंक है और यहाँ ब्रांच का नाम मांगे आवास रोड जयपुर। अब यहाँ जैसे ही आपने IFSC कोड एंटर किए तो यहाँ आपके ब्रांच का नाम आ गया और बैंक का नाम आ गया, दोनों सही है। अब आपको बैंक अकाउंट नंबर यहाँ एंटर करना है। तो अकाउंट नंबर के लिए मैंने आपको सरल तरीका बताया ताकि आप याद करें, 50 100 690, यानी जैसे यहाँ वापस कर लें, यहाँ से जैसे 50 100 690, यहाँ से 690, और उसके बाद में 540 580, यहाँ से 540 और 580। अब इसी को वापस आपको कंफर्म करना है। तो यहाँ से जैसे 50 100, यहाँ से आ गया 50 100, उसके बाद में 690 540 580, यहाँ से वापस यहाँ 690 540 580। अब ये कंफर्म हो गया, तब सबमिट का बटन आएगा। अगर कंफर्म नहीं होगा, मिसमैच होगा, तो सबमिट का बटन नहीं आएगा। अब यहाँ से आपको इसको सबमिट करना है। ये कंफर्मेशन पूछेगा, आर यू श्योर वांट टू सबमिट, तो येस पे क्लिक करना है और ये डाटा सेव सक्सेसफुली हो गया। अब आप यहाँ देखेंगे तो आपके यहाँ जो भी यहाँ डिटेल्स है यहाँ ऐड हो गई। ये अर्जुन जहांगीर कोऑपरेटिव 302 आ गया, कोऑपरेटिव 1 302। अब इसमें HDFC बैंक आ गया, यहाँ आ गया। अब इसमें अगर कुछ गड़बड़ तो आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अब ये तो बात होगी कि डिडक्शन को ऐड किया। अब आपको सैलरी में जो एम्प्लॉय की डिडक्शन में जाकर के कैसे ऐड करना है, तो यहाँ से ग्रुप डिपेंडेंट डिडक्शन बल्क में जाकर कर सकते हैं या इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लो इंडिविजुअल करना चाहें, जैसे बल्क डिडक्शन सैंक्शन बल्क में भी जा सकते हैं, इंडिविजुअल में भी जा सकते हैं। यहाँ से जैसे मैं इंडिविजुअल पर क्लिक करूँ तो यहाँ कोई भी कर्मचारी आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ से जैसे मैंने एक कर्मचारी को सिलेक्ट किया, यहाँ से कोई भी कार्मिक है उनको मैं एक सेलेक्ट करके बताता हूँ, बाकी बाद में आपको ग्रुप में भी बता दूंगा। तो मान लो यहाँ से ये कार्मिक है, इनके यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो इनकी जो डिडक्शन है वो शो हो जाएगी, जो डिडक्शन पहले से कट होती है वो शो हो जाएगी। अब आपको यहाँ जैसे यहाँ इनकी जो डिडक्शन है, यहाँ RGSS की डिडक्शन है, LIC की है, GPF की है, इनकम टैक्स की है, SI प्रीमियम की है। अब ऐड डिडक्शन में जाना है और तो यहाँ नॉन रिकरिंग सेलेक्ट करना है सबसे पहले, और यहाँ से विद इफेक्ट फ्रॉम जून, और इफेक्टिव डेट 1 जून से करना है। और उसके बाद में यहाँ से डिडक्शन में आप 302 सेलेक्ट कर लें, यहाँ से 302 सेलेक्ट कर लिया, अर्जुन जहांगीर आ गया। उसके बाद में डिडक्शन कैटेगरी फिक्स अमाउंट, और यहाँ से डिडक्शन अमाउंट 60 सेलेक्ट कर लें, यहाँ से 60 कर लें। और ये ध्यान रखना है कि नॉन रिकरिंग करना है, यानी वन टाइम ही करना है, क्योंकि अगले महीने इसकी डिडक्शन नहीं करनी है। अब यहाँ से आ गया, सही है, आप चेक कर लें, 60 रुपये आगे ये कोऑपरेटिव 302 आ गया, और यहाँ से आप इसको सबमिट कर लें। अगर डॉक्यूमेंट में करना चाहें तो ये डायरेक्टर महोदय का आदेश ये कर लें, या आप सैलरी बिल में कर लेना, अभी इसका कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ से सबमिट कर लें तो ये कंफर्मेशन पूछेगा, और ये ओके कर पाएंगे तो आपकी यहाँ सबमिट हो जाएगा। तो ये तो हो गया इंडिविजुअल। अब आप जैसे ग्रुप डिपेंडेंट डिडक्शन बल्क में करना चाहें, पूरे ग्रुप का करना चाहें, तो यहाँ से लिस्ट में से आपको यहाँ अर्जुन जहांगीर नाम सेलेक्ट कर लेना है। HDFC को अकाउंट नंबर देख लें, कोड देख लें, IFSC कोड देख लें। अब यहाँ अलग अलग ऑप्शन है, डेजिग्नेशन वाइज, बेसिक वाइज, ग्रुप वाइज या इंडिविजुअल मल्टीपल। तो यहाँ से जैसे ग्रुप वाइज करना चाहें तो ग्रुप को सिलेक्ट करना है आपको। यहाँ से जैसे ग्रुप है, अब मैं एक जैसे ग्रुप सेलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से जो भी ग्रुप है यहाँ ये ग्रुप को मैं सेलेक्ट करके यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, तो अब यहाँ से ग्रुप में जो भी यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ फार्मूला बेस या फिश या जो भी है, अभी यहाँ जैसे सबमिट नहीं हो रहा, तो इसका कारण ये है कि यहाँ अलग अलग आपको टाइप सेलेक्ट करना है, स्लैब बेस पे करना चाहें, फार्मूला बेस या फिक्स पे। जैसे फिक्स अमाउंट है तो अमाउंट यहाँ आपको नीचे जो यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो नीचे अमाउंट एंटर करना है। यहाँ से जैसे मैंने 60 एंटर कर लिया और यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है, तो ये आगे 11 आउट ऑफ 11 रिकॉर्ड सक्सेसफुली अपडेटेड। अब आपको वापस चेक करना है कि वो डिडक्शन ऐड हुआ या नहीं हुआ। तो मैं यहाँ से डिडक्शन सैंक्शंस इंडिविजुअल में जाकर के आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप कर्मचारी को सिलेक्ट कर लें, जिस ग्रुप का आपने किया है उस ग्रुप के किसी कार्मिक को मैं यहाँ आपको सेलेक्ट करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे मैंने एक आदमी को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, जिनके ग्रुप को भी मैंने किया था। अब यहाँ से डिपेंडेंट डिडक्शन देखेंगे तो यहाँ RGSS है 875, और यहाँ कोऑपरेटिव अर्जुन जहांगीर ये 60 रुपये यहाँ शो हो रहा है। अब इस तरीके से आप ये पूरे ग्रुप में, सभी ग्रुप में एक साथ भी ऐड कर सकते हैं। तो बल्क डिडक्शन वाला जो ऑप्शन है, ग्रुप डिपेंडेंट डिडक्शन,
इसमें जाकर के जितने भी ग्रुप है उन सब में आप ये 60 रुपये ऐड हो जाएंगे। मान लो कुछ ग्रुप बच जाए तो यहाँ से वापस आप इसको क्लिक करके यहाँ जो भी जैसे ये अर्जुन जांगिड़ यहाँ से सिलेक्ट कर लें, और यहाँ से जैसे ग्रुप पेज अगर करना चाहें तो कोई ग्रुप अगर यहाँ रह गया हो तो यहाँ से ग्रुप को सिलेक्ट कर लें। यहाँ से जैसे ये हो गया, ये भी हो चुका है, ये ग्रुप हो चुका है, अब जो ये ग्रुप ये रह गया तो यहाँ से क्लिक करके इसको सिलेक्ट किया, और यहाँ नीचे फिक्स है, फॉर्मूला भी नहीं है इसमें, स्लैब भी नहीं है, यहाँ फिक्स अमाउंट है तो यहाँ फिक्स करके यहाँ 60 रुपये कर दिए। तो यहाँ मैंने 60 कर लिया और यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ से जैसे सबमिट करेंगे ये 20 आउट ऑफ 20 रिकॉर्ड सक्सेसफुली, तो जितने भी 20 कार्मिक इस ग्रुप में थे उन सभी की यहाँ हो गया। अब मैं इसको वापस आपको बता देता हूँ। यहाँ से डिडक्शन ये इंडिविजुअल है, डिडक्शन सैंक्शन इंडिविजुअल, इसमें जाकर के इस ग्रुप के कोई भी कार्मिक है उनकी डिटेल्स यहाँ बता देता हूँ। यहाँ से जैसे आप बैक जाएंगे तो यहाँ कार्मिक की जो लिस्ट आएगी उसमें से ये कार्मिक है, जैसे ये कार्मिक है। अब इनके यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से ये इनके कोऑपरेटिव अर्जुन जांगिड़ 302 और ये 60 रुपये, यानी प्रत्येक कार्मिक के 60 रुपये आपके यहाँ इस तरीके से चेक कर लें। सभी कार्मिकों की ये ऐड हो जाए। अगर कोई कार्मिक मना करना चाहे, मान लो जैसे इन कार्मिकों ने कहा कि मुझे अपना डिटेल वो 60 रुपये का सहयोग नहीं देना है, तो यहाँ से जाकर के आप पहले ग्रुप में सारे सब एक साथ कर लें, और जो भी कार्मिक लिख करके दे कि मुझे नहीं करना तो उसको यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ डिलीट का भी ऑप्शन है तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा करना चाहे तो यहाँ एडिट का ऑप्शन भी है, यहाँ से जाकर के आप अमाउंट को यहाँ एडिट भी कर सकते हैं। लेकिन अभी जो 60 रुपये का आदेश है तो इसके अनुसार आप ये कर सकते हैं। उसके बाद में बिल को आप जो भी एक बार जब ये सिर्फ डिडक्शन ऐड करनी है, आपको चेक करनी है कि डिडक्शन ऐड हुई या नहीं हुई। उसके बाद में जब भी ये बिल बन जाए, जैसे जून माह के जब भी बिल ये बन जाएंगे, उसके बाद में आपको जो इसका शेड्यूल है वो आपको चेक करना है, और शेड्यूल चेक करने के बाद में एक बार देख लें। उसके बाद में अगर आप चाहें तो डॉक्यूमेंट में आप डायरेक्टर महोदय का जो आदेश है वो आप अपलोड कर लें, और उसके बाद में जब भी बिल पास हो जाए उसके बाद में ECS होने के बाद में जो डिडक्शन थी वन टाइम उसको आप डिलीट कर दें, ताकि अगले महीने में यानी जुलाई में इस तरह की कटौती नहीं हो। और ये स्पष्ट है कि एक तो ये है कि आदेश ये पूर्णतः स्वैच्छिक है, कार्मिक की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो डिडक्शन करवाना चाहता है या नहीं चाहता। अगर मान लो कोई लिख करके दे तो उसकी डिडक्शन नहीं करनी है, बाकी सामान्य रूप से सभी की करनी है। यहाँ क्लियर भी लिखा हुआ है कि सामान्य रूप से सभी कार्मिकों की जो भी राशि है वो यहाँ डिडक्शन की जा सके, ताकि उस बच्चे की रक्षा की जा सके। और मान लो कोई कार्मिक लिख करके देता है और वो भी बिल प्रोसेस होने से पहले तो उसका 60 रुपये की कटौती नहीं करनी है। ये पूरी जानकारी मैंने आपको आपकी सुविधा के लिए दी है। अब इसमें एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि ये तो आप अपने स्तर पर कर सकते हैं। अगर मान लो ट्रेजरी से ये सीधे ही HDFC बैंक का नाम वगैरह कोऑपरेटिव डिटेल्स में ऐड हो जाए तो आप बल्क में जाकर के सीधे इसको ऐड कर सकते हैं। और अगर नहीं है तो फिर मैंने आपको जो तरीका बताया कि आपको सबसे पहले मास्टर्स में जाकर के आपको जो कोऑपरेटिव शेड्यूल में जाकर के यहाँ कोऑपरेटिव में जाकर के सिलेक्ट करना है मास्टर, कोऑपरेटिव मास्टर, और उसमें जाकर के जहाँ हितकारी निधि उसके पास में ऐड बटन में जाकर के आपको अर्जुन जांगिड़ नाम से सेव करके उसके अकाउंट नंबर वगैरह डिटेल सेव करके आपको कोऑपरेटिव नंबर 1 यानी 302 कोड है ये ऐड हो जाएगी, और इस तरीके से आपको पूरा प्रोसेस करना है। तो बहुत ही सरल तरीका है और आशा करता हूँ आप सभी के लिए उपयोगी रहेगा। अगर इस संबंध में आपके कुछ भी कन्फ्यूजन है तो कृपया जो भी विभागीय नियम या ट्रेजरी का आदेश है उसकी पालना करें। मैंने ये वीडियो आपकी सुविधा के लिए बनाया है, और इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।